नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे डेलाइट ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी और ऑप्टोमेट्री के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ऑप्टोमेट्री और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इन दोनों कोर्सों के डिफरेंसेस के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसकी वजह से शायद आपके बहुत सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्टोमेट्री क्या होती है। ऑप्टोमेट्री एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की आँख से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आँखों में किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस या फिर ग्लासेस की ज़रूरत है, तो आप एक ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन के पास जाते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं है, आपको लेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी आंखों में कोई ऐसी परेशानी हो गई है जिसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है या फिर ऐसे मेडिकेयर करवाने पड़ सकते हैं, ट्रीटमेंट करवाने पड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक होती है। तो इस आंखों की परेशानी के निदान के लिए आपको एक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के पास जाना होता है। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। अब हम जानते हैं कि दोनों कोर्सों को करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोनों कोर्सों को करने के लिए डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। पहला, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। इस कोर्स को करने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही आपका 12th में साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट से क्वालिफाई करना भी अनिवार्य होता है। 12th में कम से कम 50% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करें ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी को करने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में कम से कम 50% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं और ये कोर्स टोटल 2 साल का कोर्स है। इसके बाद आता है बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। इस कोर्स को करने के लिए भी आपका 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। 12th में कम से कम आपका 50% मार्क्स लाना भी ज़रूरी होता है। ये कोर्स टोटल 3 साल का कोर्स है। दोनों कोर्सों को करने के लिए स्टूडेंट की न्यूनतम उम्र 17 साल और अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए, तभी वो इस कोर्स को कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दोनों कोर्सों को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है। सबसे पहले कि अगर आपने बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री किया है तो आपकी जॉब प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट, आई डॉक्टर, विजन थेरेपिस्ट, लो विजन स्पेशलिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जैसे इत्यादि जॉब प्रोफाइल इसमें शामिल हैं। अब हम बात करें कि आपने अगर बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया है तो आपके जॉब प्रोफाइल क्या होते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ऑर्थोप्टिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, आई बैंक टेक्नीशियन, ऑप्टिकल डिस्पेंसर, लो विजन स्पेशलिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जैसे इत्यादि जॉब प्रोफाइल शामिल हैं। अब हम बात करें कि दोनों कोर्सों को कंप्लीट करने के बाद सैलरी क्या होती है। ऐसे तो सैलरी पैकेज दोनों की लगभग सेम ही है। स्टार्टिंग सैलरी इसमें 3 to 8 लाख पर ईयर होती है। जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में समझाते आ रहे हैं या फिर बताते आ रहे हैं कि आपकी सैलरी इंप्रूवमेंट आपके स्किल्स, आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आपके स्किल्स बढ़ते हैं, स्किल्स में इंप्रूवमेंट होती है, नॉलेज बढ़ती जाती है और एक्सपीरियंस होता जाता है, उसी तरीके से आपकी सैलरी इंप्रूव भी होती रहती है। तो इन दोनों कोर्सों में सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस अगर कुछ है तो ये है कि ऑप्टोमेट्री कोर्स को करने के बाद आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, सर्जरी असिस्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की है तो आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो हो गई कोर्स की बात। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आज के टाइम में भी कि फिनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सच है। लेकिन उनका सपना होता है कि वो मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाएं। तो हम आपके लिए एक ऐसा स्कॉलरशिप लेकर आए हैं जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप
हमारी डेलाइट ट्रस्ट के थ्रू इन दोनों कोर्सों में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फिल करना होता है, जिसके द्वारा आपको एक 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है और आपको किसी भी प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से होती है, अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट daylighttrust.in पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, जैसे कि क्या पता ये स्कॉलरशिप किसी प्रकार का लोन, कर्ज या क्रेडिट कार्ड योजना हो सकता है, जो कि ऐसा नहीं है। ये स्कॉलरशिप किसी भी प्रकार की लोन, कर्ज या क्रेडिट कार्ड योजना नहीं है, जो कि उनको भविष्य काल में कभी भी लौटाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।